गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति आंदोलन में। रामानुज आचार्य किससे संबंधित है? रामानुज आचार्य किससे संबंधित है दोस्तों? विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। किससे? विशिष्टा द्वैत से संबंधित है रामानुज आचार्य। निम्बार्क आचार्य किससे संबंधित है? द्वैत से संबंधित है या भेद से संबंधित है? क्या नाम है? द्वैताद्वैत या भेद है। निम्बार्क आचार्य। मध्याचार्य जो है सिर्फ द्वैत से, क्या? मध्याचार्य द्वैत से संबंधित है। विष्णु स्वामी किससे संबंधित है? शुद्धा द्वैत से संबंधित है। विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैत से संबंधित है। मध्याचार्य द्वैत से संबंधित है। निम्बार्क आचार्य द्वैत से संबंधित है या भेद से संबंधित है। रामानुज आचार्य विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। रामानुज आचार्य विशिष्टा द्वैत, रामानुज आचार्य विशिष्टा द्वैत कह सकते हैं। निम्बार्क आचार्य द्वैत भेद, इस प्रकार रटिए 2 बार 3 बार तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद। निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद। मध्य आचार्य जो है सिर्फ द्वैत। मध्य आचार्य द्वैत। विष्णु स्वामी सुधा द्वैत। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर कौन है दोस्तों? रामानुज आचार्य। यानी जो रामानुज आचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। किससे? विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में तो नानक साहब थे। पंजाब में नानक साहब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से लाकर उत्तर भारत का प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानुज। किसे का जाता है दोस्तों? रामानंद को। याद रखिएगा, रामानंद को। और कबीर के गुरु भी रामानंद ही थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लेके आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा फैला था दोस्तों? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके द्वारा फैला था शिक्षाओं का? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर है। महाराष्ट्र में भक्त जो संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? अभी बताए थे दोस्तों, रामानंद थे। ठीक है, कबीर वाज द डिसिप्लिन ऑफ रामानंद। ओके, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। किसके डिसिप्लिन थे कबीर? रामानंद के। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगहर में, वाराणसी में। कहाँ जन्म हुआ था? मगहर, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में सत्य है? तो जो सत्य है देखते हैं दोस्तों। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। दक्षिण में देखो बहुत सा संत था जिसका नेतृत्व बहुत लोगों ने किया। दक्षिण में बहुत संतों ने। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ मॉन्क, लीडर ऑफ साउथ इंडिया। ओके, बहुत सा मॉन्क था जो साउथ में इसको नेतृत्व किया। थर्ड है, इसने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। देखिए अभी जो भारत में जाति व्यवस्था है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध बहुत किया था। किसने? दक्षिण भारत। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से हैं? तो चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से है। और इसने ही बंगाल में फैलाया। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने किया था पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग का किसने किया था? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य क्या किए थे? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किए थे।
किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो किसने नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया? इसका आंसर डी है, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, नृत्य और गीतों का ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, नृत्य और गीत के द्वारा भक्ति को रसमय किए। ठीक है, यानी ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का सहारा लिया। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, जो 778 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था, 788 में, 88 में। ठीक है, 788 में। निम्न संतों का काल क्रमानुसार बताना है कि कौन सबसे पहले आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों? कबीर आए थे। पहले कौन आए थे? कबीर। फिर उसके बाद नानक आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर तुलसीदास आए। तुलसीदास तो आपको पता है दोस्तों, ये इधर ही के घटना है, जो सभी संत के लास्ट में आए थे। कबीर पहले आए, फिर नानक आए, तब चैतन्य आए, फिर तुलसीदास आए। पहले कबीर, फिर नानक। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है आपका? जयदेव है। ठीक है, जो फेमस पोयम है, रिटन किसके द्वारा किया गया है? जयदेव द्वारा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया था? शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने। किसने किया था दोस्तों असम में? तो शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन का असम में नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? तो शंकर देव ने। नेक्स्ट है, गुरु नानक का अर्थ क्या है? गुरु नानक धर्म का उपदेश क्या है? तो क्या है दोस्तों? मानव बंधुत्व का है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, मानव बंधुत्व का। गुरु नानक धर्म का उपदेश था कि सभी लोग भाई बंधुत्व बना के रखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में, कर्नाटक में। श्रृंगेरी शारदा मूर्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, शारदा देवी के लिए जाना जाता है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ पुरी में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। ठीक है, ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ, उत्तर प्रदेश में। और शारदा पीठ गुजरात में। ठीक है, शारदा पीठ गुजरात में। श्रृंगेरी पीठ में शारदा देवी का मूर्ति है। गोवर्धन पीठ पुरी में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। अगर पूछेगा बद्रीनाथ में कौन सा पीठ है तो बताइएगा ज्योतिष पीठ। द्वारका में कौन सा पीठ का है? तो शारदा पीठ, जो गुजरात में है। पुरी में गोवर्धन है। ठीक है, गोवर्धन पुरी। और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ। तो इसका आंसर ए होगा। वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? ये संत है। ठीक है, संत असंतों के कार्य के क्षेत्र के बारे में बताना है। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये संत के कार्य थे वल्लभाचार्य के। चैतन्य महाप्रभु का कार्य कहाँ था? बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का कहाँ था कार्य क्षेत्र? बंगाल में। मीराबाई का कहाँ कार्य था? राजस्थान में। अब वल्लभाचार्य का उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में, लेकिन मीराबाई का सिर्फ राजस्थान में। और राजा भोज से शादी इनका हुआ था, मीराबाई का। ठीक है, ये हिंदी भक्ति के लिए जाना जाता है। नामदेव महाराष्ट्र में। नामदेव
महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर कौन होगा? ए। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? ए दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली में चंडीदास का किस लिए जाना जाता है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में इसका योगदान है। किसका दोस्तों? तो बंगाली भाषा को किसने लोकप्रिय बनाया? चंडीदास ने। किसने? चंडीदास ने। सूची बना सूची तो को मिलाना है। संत कवि है, उनकी रचनाओं की भाषा क्या है? तो मीराबाई की क्या है रचना? हिंदी में, त्यागराज का तेलुगु में, चंडीदास का बांग्ला में और पुरंदर का कन्नड़ में। ठीक है, ये उनकी रचनाओं की भाषा है, जिस भाषा में लिखे हैं। मीराबाई हिंदी में, त्यागराज तेलुगु में, चंडीदास बांग्ला में और पुरंदर कन्नड़ में। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दार्शनिक आधार। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर ए है, रामानुज आचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले तो रामानुज आचार्य है। दार्शनिक आधार प्रदान किए थे रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य ही है जो विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। ठीक है, विशिष्ट द्वैत से रामानुज आचार्य। ठीक है, और शंकराचार्य किससे संबंधित है? इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे वो अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन है? तो शंकर देव है। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन है? तो शंकर देव है। महापुरुषीय धर्म का मतलब होता है एक शरण संप्रदाय। महापुरुषीय धर्म का मतलब एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शंकर देव है, जो असम में भक्ति आंदोलन को प्रचारित किए थे। अब वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। ठीक है, और दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले रामानुज आचार्य थे महापुरुषीय धर्म का। दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले भक्ति को कौन थे? तो रामानुज आचार्य थे। किस चीज़ के लिए? दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले भक्ति को, ये प्रथम आचार्य थे। महापुरुषीय धर्म का जिसका अर्थ होता है एक शरण संप्रदाय, शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो बता चुके हैं, कलाडी में या कलादी में, जो आज कलादी नाम से जाना जाता है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वह क्या करते थे कि अब वह अपने भक्तों को उसी भाषा में समझाते थे जिस भाषा में वो समझते हैं। यानी अगर हिंदी में समझते तो हिंदी में, राजस्थानी भाषा में तो राजस्थानी में, हरियाणवी में तो हरियाणी में, या बांग्ला में तो बांग्ला में। तो सभी का एक कॉमन काम था कि हर संत का कि अपनी जो रचना थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में समझाते थे जिस भाषा में भक्त समझते थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने दोस्तों? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? आल्वार नायनार ने। भक्ति आंदोलन का किसने चालू किया था? आल्वार नायनार ने। ठीक है, आल्वार नायनार ने चालू किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। रामानुज के अनुयायी जो थे वो वैष्णव थे। ठीक है, रामानुज के एक राजा को जैन धर्म में कन्वर्ट करवाएं। ठीक है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य कहलाए। शंकराचार्य का शुरू में नाम आदि शंकर था। इसका जन्म हुआ था कलाडी में, केरल के कलाडी में जन्म हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के राइटर कौन है? इसका आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइएगा। नेक्स्ट है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी क्या? तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ये हिंदी में लिखी और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? राजस्थान में। राजपूत शासक की पत्नी थी राजा भोज की। ठीक है, राजकुमार भोज की। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई
के पति का नाम क्या है, अभी जस्ट बताया, राजकुमार भोजराज। ठीक है, राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के में मुख्य साम्य क्या है, यानी उन दोनों के में कॉमन क्या दिखता है। तो संसार क्या है, दुखपूर्ण है। संसार कैसा है, दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ठीक है, यानी भ्रम या माया है, या किसकी उक्ति है, तो शंकराचार्य के। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये किसने कहा, तो शंकराचार्य ने। किसने कहा, शंकराचार्य ने। मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। एक राजपूत शासक की पत्नी। बीजक की रचयिता कबीर है। आदि शंकर का नाम शंकराचार्य पड़ा। जन्म केरल में हुआ। निम्नलिखित में से कुछ विचारकों के ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी। तो किसे कहा था प्रच्छन्न बौद्ध, तो शंकराचार्य को कहा था। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा था, तो शंकराचार्य को कहा था। रामानुज किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचिनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। देखिए, त्रिचिनापल्ली छोड़कर कहाँ गए थे, मैसूर गए थे। कहाँ से गए थे, त्रिचिनापल्ली से। कहाँ गए थे, मैसूर गए थे। कौन गए थे, रामानुज आचार्य। ठीक है, किसके कारण, तो शैव धर्म से रिलेटेड था और शैव संप्रदाय को पसंद करता था। उस चोल शासक का नाम क्या था, कुलोतुंग वन था। कुलोतुंग वन था। उसकी धमकी के कारण मैसूर छोड़ना पड़ा, मैसूर जाना पड़ा त्रिचिनापल्ली से। किसको, रामानुज आचार्य को। किस लिए, चोल शासक ने धमकी दिया, इस कारण। कुलोतुंग वन था जो। किसने धमकी दिया था, कुलोतुंग वन ने। रामानुज को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिग ने अपना नाम बदल कर क्या रखा, तो विष्णुवर्धन ने रखा। किसने रखा अपना नाम, बिट्टिग ने। क्या रखा नाम, विष्णुवर्धन। बिट्टिग ने अपना धर्म नाम बदल के क्या रखा, विष्णुवर्धन। हालांकि बिट्टिग जैन धर्म से रिलेटेड धर्मावलंबी था। ठीक है, और ये वैष्णव धर्म को अपना लिया। जैन धर्म के रिलेटेड था और वैष्णव धर्म को अपना लिया। कौन, विष्णुवर्धन ने या फिर बिट्टिग ने। और ये किस वंश का राजा था, होयसल वंश का था। कौन से वंश का, होयसल वंश का। नेक्स्ट है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष को अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो किसने रोका था दोस्तों, शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो रामानुज आचार्य। और रामानुज ही विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्त, शूद्रों को भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार दिया। क्षुद्र नहीं, शूद्र दोस्तों, शूद्र कहा जाता है। मोक्ष का अधिकार दिया और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से रोका। किसने, रामानुज आचार्य ने। तो रामानुज तो वैष्णव धर्म को के अनुयायी थे। ठीक है, तो इन्होंने भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, अर्थात इस्लाम को फैलने से रोका। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। देखिए, निम्बार्काचार्य जो द्वैताद्वैत से संबंधित है, द्वैताद्वैत से संबंधित है या भेदाभेद से संबंधित है। कौन, निम्बार्काचार्य। ये साउथ के आचार्य थे। ठीक है, साउथ के आचार्य थे और ये अधिकांश जीवन कहाँ बताएं, वृंदावन में। ठीक है, शुद्धाद्वैत से संबंधित कौन है, विष्णु स्वामी है दोस्तों।
विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत से। अब मध्वाचार्य तो द्वैत से संबंधित है। महाराष्ट्र में विठोबा, विठोबा का मतलब होता है विष्णु मंदिर, विठोबा का मतलब होता है विष्णु मंदिर, ठीक है। वह किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में है विट्ठल का मंदिर या विठोबा मंदिर, ठीक है। का आंदोलन का केंद्र कौन था? तो कौन था? पंढरपुर था। कौन था दोस्तों? पंढरपुर था। पंढरपुर जो था विठोबा आंदोलन का केंद्र था या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था, महाराष्ट्र में है जो। पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब विट्ठल आंदोलन का केंद्र यही था, यानी विष्णु का एक नाम है विट्ठल। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो किसने लिखा था? ज्ञानदेव ने। किसने लिखा था? ज्ञानदेव ने। ज्ञानेश्वरी किसने लिखा? ज्ञानदेव ने, ठीक है। भावार्थ दीपिका के नाम से एक बृहद टीका है, कहाँ? मराठा में, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। मराठी में लिखा गया है भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका किस भाषा में है? मराठी में लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन है? ज्ञानदेव है, ठीक है। और ये ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ज्ञानेश्वरी के नाम से ज्ञानदेव लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी के बारे में बोल रहा है, दस्यु भाषा है या उक्ति किसकी है? तो एक नाथ की है। किसकी है? एक नाथ की है। क्योंकि संस्कृत को लोग कहता कि भगवान की भाषा है, देव भाषा है, तो क्या दूसरे लोगों का भाषा दस्यु भाषा हो सकती है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कौन होगा? एक नाथ होगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किसके समकालिक थे? तो जहांगीर के। तुकाराम किसके समकालिक थे? जहांगीर के। तुकाराम जहांगीर के समकालिक थे। तुकाराम किसके समकालिक थे? तो जहांगीर के समकालिक थे भक्त तुकाराम। कौन सा एक सही काल क्रमानुसार सही है, यानी सही में कौन है? तो सर देखिए, सबसे पहले शंकराचार्य आए थे, फिर रामानुजाचार्य आए थे, फिर चैतन्य आए थे। शंकराचार्य को 778 ईस्वी में, रामानुज जो वैष्णव धर्म को प्रचार किए साउथ में, इनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राजस्थान था, ठीक है। फिर ये चैतन्य महाप्रभु आए जो गौड़ी संप्रदाय के थे और इनका कार्य क्षेत्र बंगाल था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का सबसे पहले प्रयोग कौन से भक्त संत था? तो रामानंद था, ठीक है। रामानंद था जिसने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया है संदेश को प्रचार करने के लिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे जो कूट दिया गया है उसको उत्तर मिलाना है। संत है, उसका पेशा क्या था? देखिए, नामदेव जो था क्या था दोस्तों? देखिए, कबीर तो आपको पता है जुलाहा था, रैदास मोची था और सेना क्या था? नाय था, ठीक है। सेना क्या था? देखिए, कबीर जुलाहा था, रैदास मोची था, ठीक है। रैदास क्या था? मोची था। सेना क्या था? नाय था। सेना क्या था? ये सब संत है, ठीक है। संत है सेना, सेना क्या है? संत है। उसका पेशा क्या था? नाई था, ठीक है। संत का नाम क्या था? सेना, और उसका पेशा क्या था? नाई था, ठीक है, जो बाल वगैरह काटता है। रैदास का या रविदास का? मोची। कबीर का? कबीर क्या थे? जुलाहा थे। और नामदेव क्या थे? दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे, ठीक है दोस्तों। पूछेगा नामदेव, कबीर, रैदास और सेना, सेना क्या थे? तो सेना बोल दीजिएगा आप कि नाई थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। और कबीर क्या थे? जुलाहा थे। और रैदास मोची। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे?
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो सामर्थ्य रामदास था। तो ऑप्शन में सिर्फ रामदास है तो रामदास लगाइएगा, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे, समर्थ रामदास। इन्होंने ही शिवाजी को मराठा धर्म का पालन करने और संभाजी को, इनके पुत्र को, मराठा धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, के लिए कहा समर्थ रामदास ने। दासबोध के रचयिता कौन है? दासबोध के रचयिता कौन है दोस्तों? समर्थ रामदास है। दासबोध के रचयिता कौन है? समर्थ रामदास। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भाजे सो हरि को होए, ये पंक्ति किसने कहा था? रामानंद ने। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भाजे सो हरि को होए, किसने कहा था? रामानंद ने। गुरु नानक का जन्म 1459 में, ठीक है, से 69 में हुआ था। 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी ननकाना में हुआ था 1469 में दोस्तों। तलवंडी गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है, ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? धर्म का, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, लेकिन सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी है और सिख संप्रदाय का गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कौन है? नदियाँ है, ठीक है, जिसे नवद्वीप भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? नदियाँ है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का स्थान का नाम है नदियाँ, ठीक है, या नवद्वीप है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल था, ठीक है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? वैष्णव संत का शिष्य था। देखिए वैष्णव थे वो, तो वैष्णव कौन थे? चैतन्य थे दोस्तों, ठीक है। चैतन्य थे जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इसके संत इसके शिष्य प्रताप रुद्र जो उड़ीसा नरेश था, ठीक है। किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो चैतन्य के थे, चैतन्य के ही थे प्रताप रुद्र शिष्य, ठीक है। और चैतन्य को ही गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। चैतन्य को क्या कहा जाता है? गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। और ये इनके शिष्य कौन थे? उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। रचना, उनकी रचनाकार। पदावली की रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? बीजक के कौन रचयिता है? तो बीजक के रचयिता आपको पता है दोस्तों, कबीरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास, ठीक है। रामचरित के मानस के लेखक तुलसीदास और पदावली के लेखक विद्यापति। तो पदावली के लेखक कौन हो गए? विद्यापति हो गए। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हो गए। सूरसागर के रचयिता सूरदास हो गया। और बीजक के रचयिता कबीर दास हो गया। तो इसका आंसर तो आप मिला लीजिएगा। आलस्यों का मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम, के रचयिता कौन है? कौन है इसका दोस्तों? मलुकदास है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने लिखा है? मलुकदास ने। ये आलस्यों का मूल मंत्र किसने रचा है? मलुकदास ने कहा है। अजगर करे न चाकरी या पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी या पंछी करे न काम। महात्मा गांधी के प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। कौन है? नरसिंह मेहता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता नरसिंह मेहता। और ये गुजरात से संबंधित है। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। आइए, महात्मा गांधी के प्रिय थे भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई रचयिता। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का। मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बोल रहे हैं, मुगल शासक था। शिव नारायण
संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो बता चुके हैं, शंकरदेव को कहा जाता है। असम के चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। इन्होंने ही कहा था महापुरुषीय धर्म। महापुरुषीय का धर्म का मतलब एक शरण संप्रदाय। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।